जब ये दैत्य और देवता युद्ध कर रहे हैं तो कुछ तो निकलेगा। ये मंथन हो रहा है ना अंदर। अब मंथन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले निकलता है विष। जब समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले निकला था विष, हलाहल, जहर। वो निकला था, वो इतना भयानक था कि उसे देखकर हाहाकार मच गया था कि इसे कौन पिएगा, ये इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और वो सिर्फ महादेव ने हिम्मत की थी। सब जब दैत्य दानव देवता सब प्रार्थना करने लगे कि इसको कौन पिएगा, इसे, ये तो बहुत बड़ा जहर है, तो इसे कौन पिएगा, जो पिएगा वो बचेगा नहीं। तो ये चीज आपके अंदर से भी निकलती है। जब आप ध्यान करते हो तो इतना गहरा काला धुआं निकलता है अंदर से, और ऐसे ऐसे भाव निकल कर आते हैं अंदर से, जैसे तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या, आकांक्षा, स्मृति। ये सब उस समुद्र के अंदर पड़ा है। ये जहर के रूप में ये सारा बाहर निकलता है। और जब लोग जो ध्यान करते हैं, जब इतना धुआं देखते हैं अंदर, काला धुआं, जो सारे आकाश भी काला हो जाए, इस तरह का जब निकलता है तो लोग यहीं ध्यान करने से डरकर भाग जाते हैं। जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है, ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है। जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। ये रंग मंच दुनिया हम कलाकार सारे। ये रंग मंच दुनिया हम कलाकार सारे। सब कला दिखाने को, सब कला दिखाने को बारी बारी आए। सब कला दिखाने को बारी बारी आए। गम के बादल छारे, कहीं नया सवेरा है। गम के बादल छारे, कहीं नया सवेरा है। ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है। जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। हम भूल उसे बैठे जिसकी अद्भुत माया। हम भूल उसे बैठे जिसकी अद्भुत माया। जिसने बख्शी हमको सुंदर कंचन काया। जिसने बख्शी हमको सुंदर कंचन काया। कहीं धूप कहीं छाया, जग भरम बसेरा है। कहीं धूप कहीं छाया, जग भरम बसेरा है। ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है।
जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। मोह ममता सब झूठी, झूठे रिश्तेदारी। मोह ममता सब झूठी, झूठी रिश्तेदारी। ये बंधन सब झूठे, आडंबर संसारी। ये बंधन सब झूठे, आडंबर संसारी। सच्चा लीलाधारी, एक नाम बतेरा है। सच्चा लीलाधारी, शब्द नाम बतेरा है। ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है। जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। उस ईश्वर का रास्ता गुरु चरणों से जाता है। उस ईश्वर का रास्ता गुरु चरणों से जाता है। भगवान चंद्रमों का कोई कोई बिरला पाता है। ये भगत भजन गाता, ये दास भजन गाता। गुरु ज्ञान सकेरा है, गुरु ज्ञान सकेरा है। ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है। जीवन गुरु ज्ञान बिना घन घोर अंधेरा है। ना कोई तेरा है, ना कोई मेरा है। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोला सतगुरुदेव भगवान की। तो आज चलते हैं हम, समुद्र मंथन क्या है। समुद्र मंथन हुआ था ना, दैत्य और देवताओं का युद्ध, समुद्र मंथन हुआ था। तो उसमें से निकले थे रतन, और पहले विष निकला था, फिर और चीज़ें निकली थी। तो इसका अर्थ समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो हम जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर हम खड़े हैं एक तट पर। ये हमने पहले भी बताया था कि हम एक तट पर उतारे जाते हैं। जब जीव इस संसार में आता है तो प्रथम तट पर आता है, तो भगवान कृष्ण के साथ रथ में यात्रा करता है 25 प्रकृति की। पहले हमने बताया है ये चीज़। तो ये जो सारा, इतना सारा हमारे अंदर, ये मनुष्य शरीर को आप केवल शरीर मत समझना। इस शरीर के अंदर इतना बड़ा चक्रव्यूह की रचना है कि आप समझ नहीं सकते। मनुष्य कोई साधारण कृति नहीं है। अब दिखाई देता है मनुष्य, लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर एक स्थिरता, एक चीज़ है, स्थिरता, स्थिरता, ठहराव जिसको हम कहते हैं, वो एक चीज़ है जिसके सहारे पर मनुष्य खड़ा है। और इसके अंदर इतना बड़ा समुद्र है मनुष्य के अंदर। ये सारी जो मैं ये बता रही हूँ, ये सारा सूक्ष्म में है। अंदर सूक्ष्म में, अंदर में देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, और वासुकी नाग भी है, जो हमने
पर्वत पर जो पूरा श्रृंखला पर हमने देखा था कि इस तरह से मंथन हुआ था और वासुकी नाग लपेट कर एक स्थिरता पर जो चलाया गया था, मंथन हुआ था, तो समुद्र में से निकला था विष, हलाहल। तो जो विष था वो महादेव ने पिया था, जैसे आपको पता हो तो उन्होंने गले में रोक लिया था, अंदर नहीं उतारा था, तो नीलकंठ कहलाए थे महादेव, उसी से उनका गला नीला पड़ गया था। इसका भी अर्थ, हर चीज़ का अर्थ है। जो समुद्र मंथन है वो हुआ था या नहीं ये तो हम मुझे नहीं पता, लेकिन भीतर में जो हो रहा है, अंदर में जो हो रहा है वो साक्षात है। अब जैसा हमने जाना वो बता रही हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि अंधेरा और प्रकाश, ये दो चीज़ें हमारे अंदर हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ये चीज़ें हमें देखने में आती हैं। जो अंधेरा है वो तो है दैत्य, और जो प्रकाश है वो है देवता। पाप और पुण्य कह लो, या देवता और दैत्य कह लो। तो ये चीज़ें जब हमने शुरू की थी, शुरू में प्रथम जब हमने भक्ति शुरू की थी, तो उस समय हमने इन चीज़ों का पहला जब दर्शन किया था तो हम ये सोच रहे थे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हम जब कोई पहली बार जाता है तो उसके लिए तो सब नया होता है। तो ये जो दैत्य और देवता, ये हर मानव तन के अंदर मिलेंगे आपको। जो लोग ध्यान करते हैं वो खूब समझ लेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो जब हम ध्यान करते हैं तो दैत्य और दानव दोनों में युद्ध चलता है। युद्ध चलता है का मतलब प्रकाश जब आता है तो दैत्य भागता है, दैत्य जब आता है तो प्रकाश उलट पुलट होता है। तो ये दोनों की आपस में मतलब एक जो युद्ध है वो चलता ही रहता है अंदर। और इसे देखने वाला कौन है? जो युद्ध चल रहा है इसे भी तो कोई देख रहा है ना। अब प्रकाश है, अंधेरा है, अब इन दोनों को जो देख रहा है वो हैं हम खुद। हम देख रहे हैं खुद, लेकिन हम जो देखने वाले हैं वो देख रहा है बड़े आराम से, ये सब हो रहा है। लेकिन होते 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 ये चीज़ मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि एक दही के अंदर एक मथानी चल रही है। तो अब ये जब चल रही है तो कुछ तो निकालेगी ना। जब ये दैत्य और देवता युद्ध कर रहे हैं तो कुछ तो निकलेगा। ये मंथन हो रहा है ना अंदर। अब मंथन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले निकलता है विष। जब समुद्र मंथन हुआ था सबसे पहले निकला था विष, हलाहल, जहर, वो निकला था। वो इतना भयानक था कि उसे देखकर हाहाकार मच गया था कि इसे कौन पिएगा, ये इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और वो सिर्फ महादेव ने हिम्मत की थी। सब जब दैत्य दानव देवता सब प्रार्थना करने लगे कि इसको कौन पिएगा, इसे, ये तो बहुत बड़ा जहर है, तो इसे कौन पिएगा, जो पिएगा वो बचेगा नहीं। तो ये चीज़ आपके अंदर से भी निकलती है। जब आप ध्यान करते हो तो इतना गहरा काला धुआं निकलता है अंदर से, और ऐसे ऐसे भाव निकल कर आते हैं अंदर से, जैसे तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या, आकांक्षा, स्मृति, ये सब उस समुद्र के अंदर पड़ा है। ये जहर के रूप में ये सारा बाहर निकलता है। और जब लोग जो ध्यान करते हैं, जब इतना धुआं देखते हैं अंदर, काला धुआं, जो सारे आकाश भी काला हो जाए, इस तरह का जब निकलता है तो लोग यहीं ध्यान करने से डर कर भाग जाते हैं। कई देखा है हमने। तो वो कहते हैं कि अंदर में तो पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब वो इतना भयानक है। वो चीज़ हमारी ही याद है, वे सब जो हमारे अवचेतन मन में पड़ी है। अब जब हम ध्यान करेंगे तो वो जो स्टोर रूम है वो तो खाली होगा। अगर हम ध्यान करेंगे तो वो चीज़ तो खाली होगी, लेकिन वो चीज़ जब खाली होती है तो हम पर भी प्रभाव आता है। जो देखने वाला है, जो देख रहा है, तो उस पर भी प्रभाव आता है, हमारे मन पर प्रभाव आता है। तो जब हम देखते हैं तो हमें इतनी दहशत हो जाती है कि ये अंदर से इतना सारा ये क्या निकल रहा है। तो ये तो हमने ही, हमारा ही तो सारा कलेक्शन है ना। तो यहाँ डरने की तो बात ही नहीं है। तो इसको बड़ा सहज रूप से देखना चाहिए। कुछ भी नहीं होता ऐसा कि आदमी डर कर भाग जाए।
वैसे कई मैंने देखा जो ध्यान करके करता हुआ ध्यान भी छोड़कर चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अंदर तो बहुत कुछ अलग ही तरह का कुछ हिसाब है, हम नहीं करते ध्यान। तो ये जो जब हम ध्यान करते हैं तो ये सारी ब्लैकिश जितना अंदर धुआं भरा है, हमारा सारा कर्म का कलेक्शन, इसी को जहर बताया है। और इसका इफ़ेक्ट बाहर भी आता है थोड़ा बहुत, घर में भी आता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसे लगता है कि ध्यान नहीं करना चाहिए अब, इस तरह की कुछ होती हैं हरकतें थोड़ी बहुती। तो अगर हम ऐसी स्थिति में ध्यान रोक देते हैं तो ये सारा का सारा फिर वापसी अवचेतन मन में चला जाता है, तो उस स्टोर रूम में चला जाता है, तो फिर जन्मों जन्मों के लिए चला जाता है। जब हम अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो ये चीज़ वहाँ से निकल कर आ रही है तो इसे निकाल ही देना चाहिए बाहर। तो थोड़े समय में निकल जाएगा या धीरे धीरे करके निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करो कि छोड़कर भाग जाओ। ऐसा नहीं, ध्यान तो देखो हम जब बैठे हैं ध्यान करने के लिए तो धीरे 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 सब कार्य अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन आपके अंदर श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, ये चीज़ ज़रूर चाहिए कि जो भक्ति में उतरते हैं, परमात्मा की शरण लेते हैं, अपने सतगुरु की शरण लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। इसमें ये नहीं होता कि अब ये हो गया तो अब मैं ये क्या करूं, वो क्या करूं, क्योंकि जो इस कार्य को चला रहा है वो स्वयं सतगुरु है ना। जो इस कार्य को चला रहा है वो स्वयं सतगुरु है, तो वो कुछ गलत तो होने नहीं देगा। वो तो आपको उस रूप में स्थित करेगा जो आप आत्मा हो। वहाँ तक जाने की यात्रा के रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो आपको सब देखना तो पड़ेगा ही, देखना पड़ेगा और अनुभव भी करना पड़ेगा। और भागने की कोशिश जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो सब हमारे द्वारा ही तो किया गया है ना, कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है कहीं। अगर हमने कुछ किया है तो उसको देखने का सामर्थ्य भी रखना चाहिए अपने अंदर कि हम देख लें। अब इसके ऊपर जो जो ये मथानी चल रही है हमारी स्थिरता पर, हम स्थिर होते हैं तो मथानी चलती है। स्थिरता सबसे पहला लक्षण है। जो ये स्थिर हो जाता है कि मुझे तो ध्यान करना ही है, ये स्थिरता है, ठीक है ना। अगर वो डामाडोल हो जाता है, नहीं करता है, तो इस बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो सारी चीज़ अंदर वापस चली जाती है। तो जो ध्यान कर रहा है उसको अडिग रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ध्यान कर रहा है उस मथानी पर एक सांप को रस्सी बनाया गया था, सर्प था, वो उस सर्प को रस्सी बनाया गया था जिसका मुख देवताओं की तरफ था और पूंछ दैत्यों की तरफ थी। ऐसा हमने बचपन में सुनी थी कहानी। तो जो जो लोग ध्यान करते हैं, वासुकी नाग नाम था इस सर्प का, वासुकी नाग। तो ये जो नाग था, ये आप ये समझो कि ये हमारे शरीर के अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय हमें थोड़ा हम अपनी श्वास को भी देखें ज़रूर। जब हम ध्यान करते हैं तो सांस तो हमारी चल ही रही है ना, चलती है ना सांस, तो उस पर हम ध्यान दें तो वो सांस अंदर जाती है और बाहर जाती है। इस पर आप बहुत सहज रूप से ध्यान सांस लें। सहज, सहज मतलब धीमी। अब कई लोग क्या करते हैं, जब ध्यान करते हैं तो जोर जोर की सांस लेते हैं ना, जोर जोर की सांस लेते हैं, तो ये सांस जो है ना ये ठीक नहीं है। जो हम प्रेम से सांस लेते हैं और शांतिपूर्वक सहज रूप से सांस लेते हैं तो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ चलने लगती है, ऊपर की तरफ चलती है। तो अगर ये थोड़ा नीचे जाती है तो कुंडलनी पर असर करती है सांस, जो हमारी ये प्राण चलता है सांस वायु, तो ये वहाँ कुंडलनी पर असर करता है। अगर हम शांतिपूर्वक प्रेमा भक्ति के तहत प्रेम भक्ति से अगर हम चल रहे हैं तो कुंडलनी जो है वो सहज रूप से उठती है, सहज 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 उठती है। और अगर इसे तेजी से सांस के साथ, या भाई मैं ध्यान कर रहा हूँ और ये और वो, तो अगर ऐसे में कुंडलनी उठेगी तो अगर सहज रूप से उठेगी
तो कोई बात नहीं है। अगर ज़बरदस्ती उठाया जाएगा किसी चीज़ को तो उसका परिणाम बहुत घातक होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कुंडलिनी के लिए आपको गुरु की आवश्यकता ज़रूर होती है। जो योगी लोग होते हैं कुंडलिनी के स्पेशल, उनके पास ध्यान करना चाहिए कुंडलिनी जागरण करनी है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर धीरे धीरे जब हम सांस लेते हैं प्रेमा भक्ति से, तो जब सांस ऊपर की तरफ चलती है तो ये सीधी देवताओं की तरफ जाती है, ऊपर जाती है चेतना की तरफ, चेतना की तरफ जाती है। अगर हम मंदा सांस लेते हैं धीरे धीरे तो ये सांस देवताओं की तरफ जाती है, यानी कि चेतना की तरफ जाती है। अभी मैं चेतना के बारे में भी बता रही हूँ अच्छी तरह जरा। तो जो अगर हम जबरदस्ती कुंडलनी को उठाने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, तो ऐसे में क्या होता है, देखो आपने वो जो वासुकी नाग पर जो मंथन हो रहा था समुद्र में, तो उसके मुख से आग निकल रही थी, जहर निकल रहा था, आग निकल रहा थी, मतलब वासुकी नाग के मुख से जब मंथन हो रहा था, तो देवताओं के हाथ में था ना वो चीज़ मुख। तो उसका मतलब ये है कि अगर जबरदस्ती आपने कुंडलनी को उठाया तो उस सांप के मुंह में से जैसे आग निकल रही थी ना, तो आपके जीवन पर घातक होगा ये चीज़, क्योंकि इससे एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। तो फिर उसके जो परिणाम हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमें संसार में रहना है ना, हमें अपने कार्य भी करने हैं और अपनी मंजिल तक भी पहुंचना है। तो धैर्यपूर्वक यात्रा करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट शांतिपूर्वक यात्रा करनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो जिनके पास शब्द है उनको तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो शब्द की यात्रा ऐसी यात्रा है कि जो बड़े प्यार से, मधुरता से, शांति से, बड़े प्रेम से चलती चली जाती है। वहाँ पर कोई वो नहीं है, क्योंकि हम खुद वहीं से आए हैं तो हमें पता है सारी यात्रा कैसे होती है। तो शब्द की यात्रा में कुंडलनी भी अपने आप ही जागृत हो जाती है, सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं, कुछ भी बिना किसी इफेक्ट के। अब हमारे, आप देख रहे हो ना हम बोल रहे हैं कैसे बढ़िया से, तो कोई भी ऐसा घातक परिणाम नहीं होता कि आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन, चिंता या कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति इस तरह का कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो शब्द से चल रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करता है कुंडलनी को, तो इसके बारे में तो हम यहाँ कुछ नहीं कहना चाहते, तो फिर वो अपने आप देखेगा कैसे क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो पर इतना तो जरूर है कि गुरु के सानिध्य में ही यात्रा करनी चाहिए, जो कुंडलनी के स्पेशल जानकार होते हैं, जिनकी कुंडलनी जागृत हो रखी है और वो उस सारी चीज़ों को, सारी क्रियाओं को जानते हैं, तब यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि ये एक भयंकर विषधर सर्प है, जो जब उठता है तो फिर वो इतना स्टेमिना होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले से थोड़ी सावधानी रखें कि इस तरह का कोई कार्य ना करें। और शब्द की भक्ति से जो चल रहा है उसे कोई चिंता नहीं है, वो चला जाएगा बड़े प्यार से, उसको ले जाने की जिम्मेदारी सदगुरु की। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।